नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत सारे जो ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में आ गए हैं। जैसे कि बुध, मंगल, शुक्र, रवि, ये जो महत्वपूर्ण ग्रह है वह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो इसका जो परिणाम होगा वो आपके जीवन पर, आपके जीवन के हर क्षेत्र पर किस प्रकार से होगा, इसके बारे में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो शारीरिक या फिर मानसिक जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 12 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, ये शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा घूमना फिरना हो रहा है। उसी प्रकार कई प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिसेस भी आपके द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, अच्छी जो बात मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हो रही, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो इस महीने के करीबन 15 तारीख तक ये जो सिलसिला है वह चला रहेगा, और आपके स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, वो भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और वो मार्गस्थ हो चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो महीना है स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक या फिर शारीरिक, आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 6 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है शनि, जो कि पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, और वहीं पर रवि और बुध का आगमन भी होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 12 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है रवि, यह भी आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 14 तारीख के बाद यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए तो इस महीने में आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे इनकम आपको मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। जो भी आपका सेविंग का जो प्लान होता है, हर महीने का हर किसी का एक सेविंग का प्लान होता है, वो उसी प्रकार से चलेगा, उसमें कुछ इजाफा भी हो जाएगा। उसी प्रकार खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। और खास करके जो लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया है तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में कि आपका जो फैमिली हैप्पीनेस होगा वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थ है शनि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, वो अभी मार्गस्थ भी हो चुका है, और आपके चतुर्थ भाव में मंगल, बुध और शुक्र, ये जो ग्रह है वो आ रहे हैं। तो जो शुक्र या फिर बुध, जो कि आपके राशि के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी ग्रह होता है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है। तो घर में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार तो हो जाएगी, क्योंकि जो मंगल है वो आपके षष्ठ भाव में आएगा, लेकिन कई मामले में अगर देखा जाए तो बातें जो है वो काफी ज्यादा नॉर्मल रहेगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा। उसी प्रकार अगर आप खुद का कोई घर लेना चाहते हो, नई वास्तु लेना चाहते हो, वास्तु से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, रिनोवेट करनी है, या फिर जो भी बातें जो कि वास्तु से रिलेटेड होती है, इस महीने में आप जरूर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ अच्छे ऑप्शन भी आपके सामने आ सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में घर का जो सुख होगा वो काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ बेटर हैपनिंग घर से रिलेटेड इस महीने में होने की संभावना
बहुत ही अच्छी बन रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो पंचम है शनि, जो कि आप ही के पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, मार्गस्थ भी हो चुका है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम, दिक्कतें देखने नहीं मिलेंगे। हालाँकि जो रवि है, वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और रवि-शनि की युति भी करीबन 28 तारीख को आपके पंचम भाव में ही होने जा रही है। तो वहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है। हालाँकि इसका जो रिज़ल्ट होगा, इफ़ेक्ट होगा, वो नॉमिनल होगा, वो टेम्परेरी होगा, 2-3 दिन के लिए होगा। तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति रिलेशनशिप में है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी प्रकार जो तुला राशि की गर्भवती महिला है, उनके बारे में भी कहा जाए, तो किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। काफ़ी अच्छी आपकी जो कुंडली है, आपकी जो राशि है, वो चलेगी। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो समय है, वो बहुत ही अच्छा होगा। कोई किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के बारे में। विवाह सुख के बारे में अगर देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में हर्षल और गुरु, ये जो 2 ग्रह हैं, वो भ्रमण कर रहे हैं। हालाँकि जो गुरु है, वो आपके लिए अशुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन ये नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार आपकी राशि का जो सप्तमेश है, सप्तमेश और आपके राशि का द्वितीयेश मतलब धनेश, मंगल, जो कि आपके राशि के लिए विवाह सुख के मामले में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 6 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखने नहीं मिलेंगे। हालाँकि जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो समय है, मतलब अब ये समय चल रहा है, जो कि संपूर्ण महीने में बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। जैसा आप चाहते हो, जैसी भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसके आस-पास आपके आपके सामने ऑप्शन आ सकता है या फिर विवाह होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर आप ऑलरेडी विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है, वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए, तो विवाह सुख के मामले में ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में मंगल का भ्रमण चल रहा है, जिसकी 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर आ रही है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपका जो भी करियर है, उस पर नहीं होगा, तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो ग्रह है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेबल साबित हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो आपके सप्तम भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है, पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आप ही की राशि को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके तृतीय भाव को देखेगा। तो जो भी बातें आप कर रहे हो, जिसमें भी आप इन्वॉल्व हो, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपके सामने आ सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत अच्छा देखा जाएगा। आपके जो मित्र परिवार है, उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी सलाह मिल सकती है, मदद मिल सकती है। उसी प्रकार जो भी आपके लाभ ड्यू है, मतलब नहीं आ रहे हैं, वो इस संपूर्ण महीने में आने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो चिंता बिल्कुल भी ना करें। उसी प्रकार जो मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, थोड़ा बहुत मैंने जैसे कहा कि अगर आप विवाहित हैं तो छोटी-मोटी बातें को लेकर तकरार हो सकती है आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ, क्योंकि जो मंगल है चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से ये आपके दशम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को देख रहा है। तो आपके जो बड़े भाई-बहन होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। बहुत सारी बातें जो है वो आपके घर से रिलेटेड आपको देखने मिलेंगी। छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन कई ज़्यादा पॉजिटिव जो बातें हैं, वो आपके घर से रिलेटेड होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, क्योंकि ग्रह योगों का जो परिणाम है, वो आपको किस तरह से मिल सकता है। ग्रह योग के जो परिणाम होते हैं, वो 2-3 दिनों के लिए होते हैं, टेम्परेरी होता है, लेकिन इसके जो परिणाम है, वो हमें ध्यान में रहते हैं। तो किस प्रकार के होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को नेपच्यून और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो बुध है, वो लाभ योग करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं, खास करके आपकी उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे, उनके साथ आपके हारमोनी जो है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम जो भी आपके वास्तु से रिलेटेड है, आप इन दिनों में कर सकते हो।
कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और मंगल का लाभ योग होने जा रहा है और शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून और मंगल का लाभ योग आपके चतुर्थ और षष्ठ भाव से होने जा रहा है, तो वास्तु से रिलेटेड कोई भी काम अगर आपको नई वास्तु लेनी है तो इन दिनों में आप कर सकते हो। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफी अच्छा, काफी महत्वपूर्ण योग है ये। खास करके इन दिनों में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो, बहुत ज्यादा आप एक्टिव रह सकते हो, किसी को कोई कमिटमेंट देनी है, प्रॉमिस करनी है, किसी भी प्रकार के नए अगर काम की शुरुआत करनी है तो इन दिनों में आप कर सकते हो। उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो घर के जो बड़े लोग होंगे या फिर घर के जो पुरुष वर्ग होंगे या फिर जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होंगे घर के, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का लाभ योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। अब ये जो लाभ योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। घर से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, घर के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड काफी अच्छी जो बातें हैं वो आपके साथ हो सकती है। उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। घर में कोई ना कोई ऐसा कुछ शुभ कार्य होगा जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो बातें जो है आपके गृह सुख से रिलेटेड काफी इस संपूर्ण महीने में काफी ज्यादा शुभ फलदायी हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके डेली लाइफ पर इस पर इसका नहीं होगा। इसी प्रकार मंगल और शुक्र की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हार्मनी इन दिनों में काफी अच्छी देखी जाएगी। मंगल और शुक्र की जी जो युति है वो 22 तारीख को होने जा रही है। तो इन दिनों में काफी अच्छी बातें हो सकती है, छोटी मोटी बातों के लेकर छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपके घर के जो लोग हैं या फिर आपका जो वास्तु है, घर है, उससे रिलेटेड काफी ज्यादा जो बातें हैं वो सामने आ सकती है, लेकिन मोटे तौर पर इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो देखी नहीं जाएगी। उसी प्रकार मिला जुला होगा क्योंकि जो मंगल है वो भी आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रहे हैं। अब ये जो युति है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो रवि की युति होने जा रही है, दो तीन बातों में इसका जो इम्पैक्ट है वो देखा जाएगा। रवि शनि की जो युति है वो करीबन 28 तारीख को होने जा रही है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं। उसी प्रकार खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो सामने आ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना इन दिनों में ज्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को गुरु और बुध का लाभ योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। अब ये जो लाभ योग है शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। तो गुरु बुध का जो लाभ योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 9 तारीख को है, जो पूर्णिमा है वो 24 तारीख को है। अब ये जो अमावस है वो करीबन आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। तो घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और जो पूर्णिमा है वो 24 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। उस वजह से हम ज्यादा एक्टिवेट भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने के करीबन 9 और 24 तारीख को बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था तुला राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।